मैं इस कार्रवाई को गलत समझता हूँ। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, सबसे पहली चीज़। लेकिन उससे पहले जो लोग रास्ते में हैं, जिनकी दुकानें जा रही, जिनकी मकान जा रहा है, उनको मुआवजा कैसा मिले। कॉरपोरेशन के कमिश्नर को ये चाहिए था कि जो लोग रास्ते में आ रहे, जिनकी चीज़ें जा रही है, जिनका घर जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, उनको बुला के, चाहे आप पगड़ी सिस्टम में हो, चाहे आप 7/12 पे हो, आपको मुआवजा मिलेगा। मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किन लोगों की है। हमारा शहर अनाथ है क्या? कल्याण में हैवी व्हीकल्स बंद, मुमरा में हैवी व्हीकल्स बंद, मीरा रोड में हैवी व्हीकल्स बंद, थाना में हैवी व्हीकल्स बंद, भिवंडी में क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ के नेता नाकारा हैं। और यहाँ भी एमपी और एमएलए का सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उसके बाद जो यहाँ के नगर सेवक और उप महापौर और महापौर, और जिसने ठेका लिया है ये शहर को बनाने का, वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जावेद फारूकी, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे शहर के कुछ अहम मुद्दों पर। जिस तरह से जावेद भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं भिवंडी शहर में डीपी प्लान को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई अंजूर फाटा टू कल्याण नाका, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस कार्रवाई को गलत समझता हूँ। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, सबसे पहली चीज़। विकास होना चाहिए और उसके लिए कार्रवाई भी होगी, लेकिन उससे पहले जो लोग रास्ते में हैं, जिनकी दुकानें जा रही, जिनकी मकान जा रहा है, उनको मुआवजा कैसा मिले। और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर को ये चाहिए था कि जो लोग रास्ते में आ रहे, जिनकी चीज़ें जा रही है, जिनका घर जा रहा है, जिसका मकान जा रहा है, उनको बुला के उनको अपने आप से बोलना चाहिए था कि चाहे आप पगड़ी सिस्टम में हो, चाहे आप पगड़ी सिस्टम में हो, चाहे आप 7/12 पे हो, आपको मुआवजा मिलेगा। ये कमिश्नर साहब को वहाँ के सारे लोगों को बुला के बोलना चाहिए था, मैं समझता हूँ। उसके बाद भिवंडी शहर के अंदर 2 एमएलए आते हैं, एक ईस्ट से आता है, एक वेस्ट से आता है, और साथ ही यहाँ पे एमपी भी हमारे महागठबंधन के हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि रास्ते पे उतर के एमएलए कह रहे हैं कि आपको मुआवजा भी मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा। मेरा सवाल है एमपी से भी और एमएलए से भी कि ये बात डीपी प्लान आज नहीं आया है। अजय वैद्य जी जब थे उस टाइम का प्लान है। इस 1 साल के दौरान में मुझे कोई ये बता दे कि किसी ने इस रास्ते के बारे में, या इस रास्ते पे जिन लोगों की दुकानें मकानें जा रही हैं, उनको बुला के किसी ने पूछा हो। ये किसी ने नहीं पूछा। मैं तो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर को दोषी मानता हूँ, यहाँ के एमपी को दोषी मानता हूँ, यहाँ के एमएलए को दोषी मानता हूँ। क्यों कि ये प्रतिनिधि हैं। ये यहाँ से लेके कोई दिल्ली में जाके आवाज़ उठाएगा, कोई विधानसभा में जाके आवाज़ उठाएगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आज जो डीपी प्लान बना है शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं अमीरों के जेब भरने के लिए ये प्लान बनाया गया है, ये मेरा मानना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे जावेद भाई कि कशेली से अगर हम अंजूर फाटा तक आते हैं तो रोड जो है 36 मीटर का है, 30 मीटर का है। जैसे हम शहर में इंटर करते हैं, अंजूर फाटा से कल्याण रोड की तरफ जैसे हम इंटर करते हैं, वो 36 मीटर का हो जाता है, जो कि कमर्शियल इलाका वहाँ पर अंजूर फाटा की तरफ है, वहाँ पर कमर्शियल इलाका और रेसिडेंशियल इलाके में रोड आके चौड़ा हो जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यही तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिनको भिवंडी शहर की जिम्मेदारी दी गई है वो नाकारा है, वो लोग नाकारा हैं। इसलिए हमारे शहर के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। जब वहाँ से 30 मीटर की दूर रोड आ रही है, मैंने 2-4 दिन पहले आपकी बाइट सुना,
के दुर्राज ने ये बात आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की। मैंने उसी टाइम के दुर्राज को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। मैं यही जानना चाहता हूं कि ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी किन लोगों की है। आज हमारे यहाँ जो एमपी हो, एमएलए हो, ये गली गली में जाके कोई संडास की ओपनिंग कर रहा है, कोई गटर नाली की ओपनिंग कर रहा है। भिवंडी शहर की जनता को मैं आपके चैनल से जागरूक करना चाहता हूं कि एमपी एमएलए का जो काम है उनको बताना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि गटर नाली और संडास की रिबन काटना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है शहर के अंदर रोड रास्ते सही रखना। अतिक्रमण किधर हो रहा है, भिवंडी की जनता को क्या नुकसान हो रहा है, उनका भला कैसे होगा, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, शहर में हॉस्पिटल कैसे आएगा, कॉलेज कैसे आएगा, रोड रास्ते कैसे सही होगा। आज अपना शहर आपने देखा होगा कि जब तक भिवंडी शहर के अंदर कोई मर ना जाए तब तक रोड रास्ते पे कोई काम नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ कोई करने वाला है नहीं। अगला सवाल सर मेरा यही था, जिस तरह से हमने देखा कि 26 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 साल की बच्ची का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी राजनीति देखने मिली, लोगों ने हंगामा किया, कॉरपोरेशन में भी कुछ लोगों ने आके हंगामा किया, जिसके बाद दूसरे दिन वहाँ पर ब्रिज बंद कर लोगों को वहाँ पर परेशान कर रोड का काम हुआ। रोड का जो काम हुआ वो तो जग जाहिर है किस तरह से काम है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मसले का हल नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि ये आज मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो लोग वहाँ हंगामा किए वो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, वो शहर के प्रथम नागरिक के नीचे वाले लोग हैं, जिसको उप महापौर कहते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये शहर में उप महापौर नहीं है, उप महाचोर है। समझे कि नहीं? इस शहर में उप महापौर नहीं है, उप महाचोर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि पूरी बरसात इसी हालत से रोड रही, पूरा आज 2 महीना 3 महीना बारिश ख़त्म हो गई, 2 महीना लगभग 2 महीना हो गया, ये रोड पहले क्यों नहीं बनी? और इससे पहले बहुत सारे एक्सीडेंट पे वहाँ जाने गई हैं। उस वक्त तुम क्या सोए थे क्या? आज इलेक्शन आया है तो तुम बाल ऐसे स्टाइल में करके कॉरपोरेशन के अंदर आके स्टाइल कर रहे हो। ये स्टाइल अगर उस दिन किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं ट्रक वालों को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं दोषी शहर के जिम्मेदारों को मानता हूँ। शहर के जिम्मेदार दोषी है। आपको मालूम होगा सुरेश टावरे साहब जब हमारे एमपी थे, उनके टाइम पे सैलार से लेके एक बाईपास पास हुआ था, जिसका फंड आया, कुछ रास्ता भी बना, रिंग रोड, वो बाईपास था। अगर आज वो बना होता तो शायद ये देखने को नौबत नहीं मिलती। हर ट्रक वाला वहीं से निकल जाता, शहर के अंदर नहीं आता। आज से 2 साल पहले शायद आपको याद होगा डीसीपी ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी, जॉइंट मीटिंग, जिसके अंदर सिटी इंजीनियर भी थे, डीसीपी भी थे, ट्रैफिक एसीपी भी थे और सारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे ये बात रखी गई कि हमारा शहर अनाथ है क्या? कल्याण में हैवी व्हीकल्स बंद, मुमरा में हैवी व्हीकल्स बंद, मीरा रोड में हैवी व्हीकल्स बंद, थाना में हैवी व्हीकल्स बंद, भिवंडी में क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ के नेता नाकारा हैं। यही मुझे आपको बोलना है। और यहाँ भी एमपी और एमएलए का सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उसके बाद जो यहाँ के नगर सेवक और उप महापौर और महापौर, और जिसने ठेका लिया है ये शहर को बनाने का, वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। बस
अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मियाँ बीवी की अनबन, किसी भी तरह का मनमुटाव या किसी भी तरह का सेक्सुअल प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, तो एक बार ज़रूर मिले डॉक्टर नूर खान से। भिवंडी में तकरीबन 30 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। शादी से पहले या शादी के बाद प्रेगनेंसी इश्यूज़, हर तरह की छोटी बड़ी समस्या या डाउट्स के लिए आप डॉक्टर नूर खान से कंसल्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है।